हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे कार्यपत्रक संख्या 91 से लगाकर 95 तक। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, अर्धविराम और पूर्ण विराम, इन चिन्हों को देखिए, उनको समझिए। ठीक, एक खरगोश था, ठीक है। बात पूरी हो गई तो पूर्ण विराम। वो घूमता हुआ बाजार में पहुंचा, पूर्ण विराम। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी, पूर्ण विराम। वह सोचने लगा, अल्प विराम। इसको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूँ? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ। प्रश्नवाचक, वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या मुझे थोड़ा सा गुड़ देंगे? उद्धरण चिन्ह, ये इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसकी कई कई बात को इन उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं, ठीक है। कहानी को प्रगति की तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी शिक्षक की मदद ले सकते हैं। देखो, ये क्या है? पूर्ण विराम, एक खरगोश था। ये क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है? क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ, ठीक है। पर कैसे चुरा लूँ, ये पर कैसे चुरा लूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगाते हैं? जब थोड़ा सा में रुकना हो, जैसे एक नाम के बाद दूसरा नाम आता है तो क्या लगाते हैं? अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम कहाँ रखा है? वह सोचने लगा, वह सोचने लगा। लगा क्या? सोचने लगा तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, इसलिए अल्प विराम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नीचे के वाक्य में पूर्ण विराम लगाए। आप इनको इस प्रकार लिखिए क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, ठीक है। हॉकी भारत का खेल है, हॉकी किसका खेल है? ठीक है। राम आम खाता है, ये तो हो गई, साधारण बात हो गई। मैंने बोला राम क्या खाता है, तो ये हमने एक प्रश्न पूछ लिया, तो पूर्ण विराम की जगह क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आशा गीत गाती है, ठीक है। मैंने बोला कौन गीत गाती है, तो इसका उत्तर क्या है? आशा गीत गाती है, ठीक है। इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं जिनको शिक्षक की मदद से उनको जानिए। देखो, मुख्यतः तो तीन ही होते हैं, इसके अलावा क्या है? ये इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में आश्चर्य हो जाए, जैसे अरे, पीछे क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का काम होता है, जैसे सुख दुख, इसमें होता है योजक चिन्ह काम में, ठीक है। अभी तो आप इतना ही ध्यान रखो, जैसे जैसे और आएंगे तो और आते रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्र संख्या 92 की तरफ। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू चुटक बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठ कर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। राहुल ने अपने बारे में लिखा है, आप अपने बारे में लिखिए। कुछ भी लिखो, आप अपने बारे में लिखो। जैसे मैं स्नेहा हूँ, ठीक है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं कबड्डी अच्छी खेल लेती हूँ, ठीक है। और मनीषा मेरी सबसे अच्छी सहेली है, ठीक है। हम साथ साथ विद्यालय आते हैं और एक ही बेंच पर बैठते हैं, ठीक। ये मैंने स्नेहा की कहानी लिख दी। आप अपनी कहानी लिखो। आपका नाम क्या है, कहाँ पढ़ते हो, आपका दोस्त कौन है, ठीक है। ये कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? कछुए ने मछली से क्या कहा होगा? सांप पूछता कछुए से, क्या हाल चाल तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, क्या लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? ये सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछे। आप कल्पना करके अनुमान लगाओ उससे पूछे गए सवालों का क्या देना है, उत्तर देना। जैसे कछुए ने मछली से क्या कहा होगा?
क्या लगते हो मेरे? कछुए ने कहा होगा, अरे दोनों पानी में रहते हैं कि तुम्हारा भाई लगता हूँ। यही बात है, दोनों पानी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। कछुए ने सांप से क्या कहा होगा? कछुए ने सांप से कहा होगा कि हाल चाल बढ़िया है, तुम कैसे हो, यही कहा होगा। भाई सांप ने पूछा कि क्या हाल चाल है, तो हाल चाल बढ़िया, तुम कैसे हो। धरती ने सूरज से कहा होगा कि सूरज धरती से क्यों लगा रही, क्यों फेरा, ठीक है। तो धरती ने सूरज से कहा होगा कि ताकि मुझे तुम्हारी गर्मी कम लगे, इसीलिए पृथ्वी चक्कर काट रही है, नहीं तो सूरज की गर्मी से क्या पृथ्वी जल जाएगी। सागर ने धरती से क्या कहा होगा? धरती ने सागर में क्यों मुझको है घेरा। सागर ने धरती से कहा होगा कि ताकि तुम्हें पानी से ठंडक दे सकूं। सागर ने ये कहा होगा कि मैं सूरज तुम्हें गर्मी देता है, मैं तुम्हें पानी से ठंडक दे सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हम चलते हैं अगले कार्यपत्र संख्या 93 के ऊपर। नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित स्थानों में भरिए, ठीक है। भरते हैं। मेरे पिताजी हैं, क्या है, इसमें से क्या हो सकता है? अध्यापक हैं, अध्यापक हैं। प्राथमिक कक्षाओं को, ठीक है, तो पिताजी के बाद क्या आएगा? सर्वनाम आएगा, वे। अध्यापक है, वे प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? प्राथमिक कक्षाओं को क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। उनका प्रिय विषय नहीं, उनका प्रिय विषय क्या है? हिंदी है, हिंदी तो यहाँ आएगा। उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर आकर घर के काम में किसका हाथ बटाते हैं? माँ का हाथ बटाते हैं, माँ का हाथ बटाते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं, पढ़ाते के साथ क्या आएगा? वे मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद में वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छे अच्छे क्या हैं? बाजार। देखो वे अच्छे, हमने बोला अध्यापक हैं, ठीक है, वे अच्छे अध्यापक हैं। वे मुझे सिखाते हैं, वापस आ गया क्या? हिंदी सिखाते हैं। हमें घुमाने ले जाते हैं, हमें कहाँ घुमाने ले जाते हैं? बाजार घुमाने ले जाते हैं, ठीक है। ऐसा हमने भर दिया है, ठीक है। हिंदी कई जगह आई है तो हमने, ठीक है, प्राथमिक कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है, ठीक है। जैसे वर्षा कम होने से कम उपजा, क्या? अन्न। अन्न यानी क्या होता है? धान, गेहूँ, बाजरा, ये सब। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं? अन्य मतलब क्या होता है? दूसरे। एक से सुनने में, लेकिन इनका अर्थ क्या अलग है। किसान को नया अनाज गाढ़ी या गाड़ी, उसमें गाड़ी पर लादा, गाड़ी यानी ट्रैक्टर पर लादा या बैलगाड़ी पर। किसान गाढ़ी मेहनत से अनाज पैदा करता। गाढ़ी मतलब बहुत ही ठोस, ठीक है, बहुत ही। देखो बज रहा है, क्या बज रहा है? डोल नहीं, क्या बज रहा है? ढोल बज रहा है। सड़क पर कुत्ता डोल रहा है, डोल रहा है मतलब यहाँ वहाँ घूम रहा है। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है, कड़ी मतलब बहुत मेहनत करनी है। और मुझे खाने में कढ़ी, कढ़ी सब लोग खाते हो, कढ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। आ जाओ अब कार्यपत्र संख्या 94 पर। नीचे लिखे शब्दों उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बने। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। जैसे स्व प्लस देश स्वदेश, वी प्लस देश क्या बन गया? विदेश। विदेश क्या होता है? दूसरा देश। जैसे भारत है, विदेश क्या हो गया? अमेरिका, पाकिस्तान। उप प्लस देश, उपदेश। उपदेश क्या होता है? किसी को कोई अच्छी बातें बताना, क्या होता है? उपदेश। प्र प्लस देश क्या हो गया? प्रदेश। प्रदेश मतलब देश का एक विशेष हिस्सा, जैसे प्रदेश क्या? राजस्थान, गुजरात, ये सब क्या? प्रदेश। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या जोड़ते हैं? शब्द के पीछे, जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार। माल प्लस, ये कुछ उन्होंने गलत कर दिया है, माल प्लस दार क्या है? ये स्वदेश नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? इसको काट के क्या लिखो? मालदार, ठीक है। जमी प्लस दार, जमींदार। जमींदार कौन होता है? जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। हवा प्लस दार क्या बन गया? हवादार। हवादार क्या आता है? कोई कमरा हवादार होता है, खिड़की हवादार होती है। सुंदर प्रस्ताव, सुंदरता। मधुर प्रस्ताव, मधुरता। सरल प्रस्ताव, सरलता। सहज प्रस्ताव क्या हो गया? सहजता।
ऐसे प्रत्येक उपसर्ग छांट कर लिखिए। जैसे सपूत में उपसर्ग के उपसर्ग में से आगे आता है स, मूल शब्द क्या है पूत। सुगम, सु यानी अच्छा, गम यानी कोई जाने जैसा, वि और ज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। समकोण, सम यानी क्या होता है बराबर, और कोण यानी, ठीक है कौन समझते हो, कितनी दूरी पे को दो रेखाएं झुकी हुई हैं। अप प्लस मान, अप प्लस मान, अप यानी बुरा, मान यानी इज्जत, बुरी इज्जत करो यानी अपमान हो। थाने प्लस दार, मूल शब्द क्या है थाने, प्रत्यय क्या है दार, थानेदार। मूल शब्द क्या है जादूगर, जादू दिखाने वाला। मूल शब्द क्या है बच, फिर प्रत्यय क्या है पन। मूल शब्द क्या है अपना, और किसी का जोड़ा हमने प्रत्यय पन। मिला वट, ठीक है इस तरह से करना है आपको। अब हम चलते हैं आज के आखिरी कार्यपत्रक संख्या 95 के ऊपर। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने। बतियाने मतलब बात करना। दोनों ने क्या क्या बातें की हुई सोचिए और लिखिए। सोचो आप, एक ऐसा असल में तो नहीं हो सकता, ऐसे मन से सोचो कि एक बार चांद कहीं घूमने जा रहा था, सूरज कहीं घूमने जा रहा, दोनों मिल गए। चांद ने क्या बोला, कैसे हो सूरज दादा। सूरज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। तो चांद क्या बोलेगा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चांद ने क्या बोला, आज आपको बहुत दिन बाद देखकर क्या हुई, खुशी हुई। तो सूरज क्या बोलेगा, हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है ठीक है। हम दोनों अलग अलग समय पर निकलते हैं, इसलिए मिल ही नहीं पाते। ये बोलेगा, मिलते क्यों नहीं है, मिल ही नहीं पाते, ठीक है। तो चांद क्या बोलेगा, हाँ लेकिन आपको गर्मी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती दिन में। तो सूरज क्या बोलेगा, सूरज बोलेगा लगती तो है, पर लोगों को प्रकाश देने के लिए, प्रकाश देने के लिए सहन कर लेता हूँ, ठीक है। इसी कोई बात हो रही है। अब चांद वापस क्या बोल रहा है, चलो सुबह हो गई, अब मेरे जाने का समय हो गया, ठीक है। अपना ख्याल रखना दादा, ठीक है। तो सूरज क्या बोलेगा, हाँ मैं अब घूमने निकलता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही क्या फिर मिलेंगे, हम जल्दी फिर मिलेंगे। ऐसे मैंने एक मन से इनकी बातें बना ली। आप और भी अच्छी बातें बना सकते हो। आप जो भी आपको अच्छी से अच्छी बातें आप बना सको वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगले वीडियो में हम इसके अब 5 ही कार्यपत्रक बाकी रहे 96 से 100, वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।